उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 346 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। वहीं दिल्ली NCR में ग्रैप 3 के नियम हटा दिए गए हैं। कोहरे के कारण दिल्ली क्षेत्र में 26 ट्रेन देर से चल रही हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक आज आसमान साफ रहेगा। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 3 से 7 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के करीब रह सकता है। दिल्ली में आज का ओवरऑल AQI 346 के आसपास दर्ज किया गया है। ये बेहद खराब श्रेणी में आता है। तो इस वक्त AQI बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि ग्रैप 3 के नियम दिल्ली NCR में हटा दिए गए हैं। बीते दिनों लगातार प्रदूषण के स्तर में इजाफा को देखते हुए ग्रैप 3 के नियम और पाबंदियां दोबारा से लागू की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इन नियमों को हटा दिया गया है। हालांकि अभी भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की कर्तव्य पथ की, जहां 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल चल रही है। वहीं दूसरी तरफ लोधी रोड की तस्वीरें हैं, जहां कोहरा देखने को मिल रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मुश्किलात लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि शीतलहर का दौर अब शुरू हो चुका है और अब केवल ठंड नहीं, हवा में गलन भी महसूस की जा रही है। हालांकि कोहरे से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन अभी भी परेशानी कम नहीं हुई है, चूंकि तापमान में गिरावट अभी भी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है और ऐसे में लोगों की मुश्किलात कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कर्तव्य पथ और लोधी रोड की ये तस्वीरें हैं। और AQI अब देखिए लगातार बेहद खराब श्रेणी में बीते 4 से 5 दिनों में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि उसके पहले गंभीर श्रेणी में था, तो एक मामूली राहत इसे कह सकते हैं, लेकिन अभी भी बेहद खराब श्रेणी में AQI दिल्ली NCR का, दिल्ली का ओवरऑल AQI की बात करें तो बना हुआ है। और दूसरी तस्वीर आपको कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं। 26 जनवरी बेहद नजदीक है और ऐसे में अब फुल ड्रेस रिहर्सल्स के भी समय नजदीक आ रहे हैं। यानी कि जो परेड होनी है, जो ट्रेनिंग अभी उसकी जारी है, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परेड की ये प्रैक्टिस की गई है। 26 जनवरी परेड की ये प्रैक्टिस कर्तव्य पथ पर हो रही है। तो विजिबिलिटी हालांकि कम हो चुकी है, कोहरा कम हो चुका है, लेकिन अभी भी AQI बेहद खराब श्रेणी में। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता दीपक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नसीम अहमद भी दिल्ली से हैं। वहीं करनाल से कमरजीत सिंह और करमवीर सिंह महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे तस्वीरें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दीपक, आप ही का रुख करूंगी। दिल्ली में फिलहाल कोहरा कम है, लेकिन ठंड से अभी निजात नहीं। कोहरे ने आम लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन ठंड की मार अभी भी दिल्लीवासी झेल रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा तक लेने को मजबूर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आग के पास बैठे हुए हैं, वो लगातार ठंड की वजह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी जो है ठंड का कहर इसी तरीके से जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक 20 डिग्री से कम तापमान रहने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो इसी तरीके से दिल्ली वासियों को परेशान जरूर करती रहेगी। लेकिन कोहरे ने कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत जरूर दी है, क्योंकि कोहरा कम होने की वजह से कहीं ना कहीं विजिबिलिटी थोड़ा जो है पहले के मुकाबले बढ़ी है और जो वाहन चालक है खास तौर से उनको जरूर राहत मिली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन कोहरे से जरूर राहत मिल गई है। ठंड के चलते कई यातायात जो है प्रभावित हुए हैं। कई रेलगाड़ियों की जो है रवानगी देरी से चल रही है और साथ ही कई जो है हवाई जो यातायात है उसको भी ठंड ने प्रभावित किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ठंड इन दिनों चल रही है, तो आने वाले दिनों में भी उसी तरह की ठंड देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। कमरजीत हमारे साथ करनाल से बने हुए हैं। कमरजीत, करनाल की क्या तस्वीरें, क्या कोहरे से यहाँ भी राहत नहीं?
पड़ रहा था तो उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इसके साथ अगर बात करें तो पिछले 4 दिन से जो टेम्परेचर है वो काफी कम हुआ है, 3 डिग्री तक टेम्परेचर जो कम हुआ है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोगों की जो परेशानी है लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किसानों से हमने बात की, किसानों का जरूर कहना था कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर है, गेहूं की फसल के लिए, दूसरी तमाम फसलों के लिए कहीं ना कहीं राहत है। और इसके साथ अगर बात की जाए ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग जरूर हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। जी क्या कहेंगे, लगातार ठंड पड़ रही है, ठंड में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, ठंड में 3-4 दिनों से पीछे बढ़ोतरी हुई है काफी। पहले कोहरा था, धुंध थी, उससे तो राहत मिली है क्योंकि उसमें एक्सीडेंट का भी खतरा था। लेकिन अब ठंड तो ज्यादा है, लेकिन ये हमारे लिए जैसे खेत है गेहूं की फसल के लिए, उसके लिए काफी फायदेमंद है ये जो सर्दी है। लेकिन ये पशुओं के लिए और नुकसानदेह है क्योंकि लगातार बिना धूप के उनको अंदर रहना पड़ता है और धूप नहीं मिल पाती, जिसलिए उनको बीमार होने का खतरा बना रहता है। और बच्चों के लिए भी थोड़ा परेशानी की बात है, बूढ़ों के लिए इसे ठंड में उनको नुकसान हो सकता है इसमें। तो जी क्या कहेंगे, ऐसी ठंड लगातार पड़ रही है, पीछे पड़ी नहीं, क्या कहेंगे इससे? पीछे तो कम थी ठंड, ये भी ठंड ज्यादा पड़ रही है। पशु घास लग नहीं खाते, पानी लग नहीं पीते, तस्याई भी रहते हैं। इतनी ठंड में पशु बीमार हो जाते हैं और बच्चे सारे ढीले हो जाते हैं। और सब बूढ़ा ठेरा में भी ठंड ज्यादा पड़ती है। और गेहूं के लिए तो बढ़िया काम है और बच्चे के लिए बहुत ही माड़ी ठंड है। माड़ी ठंड है? हाँ, माड़ी ठंड है। तो बच्चों को बाहर निकलते हैं, छुट्टियां भी हो चुकी है बच्चों को बाहर निकलता 8 दिन ही तो कंट्रोल बड़ा कर रहे हैं, फिर भी बच्चे बाहर आ जाए तो बीमार हो जाते हैं बच्चे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार लोग अलाव का सहारा जरूर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे नीचे लोगों ने आग बाली हुई, आग से ही कहीं ना कहीं अपनी ठंड को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो अपने काम धाम के लिए उन्होंने निकलना जरूर निकले हुए हैं और लगातार ऐसी ठंड बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग की माने तो लगातार ये ठंड आगे भी बढ़ती जाएगी। और कई दिन से कल जो अगर बात की जाए तो 3 और 4 तारीख को कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जरूर चेतावनी दी है कि भारी बारिश पड़ने की संभावना है। और इसके साथ लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और लोगों को कहीं ना कहीं अपने जो मोटे कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उनका सहारा जरूर लेना पड़ रहा है। और आज से 5 दिन पहले इतनी ठंड नहीं थी, कोहरा ज्यादा था, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब वो कहीं ना दिक्कतें कम हुई हैं और ठंड जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी निश्चित रूप से लौटूंगे आपके पास में। करमवीर हमारे साथ महेंद्रगढ़ से बने हुए हैं लगातार। करमवीर, महेंद्रगढ़ के लिए मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? क्या आने वाले समय में पाला पड़ने की भी संभावना? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ जिला जो है शुष्क जिला रहता है और यहाँ जो है पानी की कमी है। इस वजह से सर्दी का स्थिति जो है लगातार यहाँ बढ़ता जाता है। दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ था और जब 25 घना कोहरा छाने लगा था, उस कोहरे का दौर लगातार नए साल तक जारी था। लेकिन आज लोगों के लिए राहत की बात यह है कि आज यहाँ कोहरे से कुछ निजात मिली है, लेकिन सर्दी का स्तंभ लगातार जारी है, कड़ाके की सर्दी जारी है। शीत लहर पूरे दिन यहाँ जो है जिले में चलती है, जिस वजह से लोग जो है काफी प्रभावित हो रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार का नजारा आप सड़कों पर देखोगे कि जिन लोगों को अपने जरूरी काम है केवल वही लोग बाहर निकल रहे हैं। और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से लोग अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं या फिर लोग जो है जहां कहां भी बैठे हैं तो वही आग का अलाव का सहारा लोगों के लिए बना हुआ है। बात करें महेंद्रगढ़ जिले के मौसम पूर्वानुमान की, तो महेंद्रगढ़ जिले का जो मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया है, आज के लिए मौसम साफ जो रहने का अनुमान है। इसके साथ ही आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री का रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही आने वाले 1-2 दिन बाद फिर से कोहरा छाने और आने वाली 9 और 10 जनवरी के आसपास क्षेत्र के अंदर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो इस प्रकार से मौसम के अंदर लगातार बदलाव जारी है। हालांकि दिसंबर और जनवरी का महीना जो है ये सर्दी के महीने होते हैं और उसका सबसे ज्यादा असर महेंद्रगढ़ में देखने को मिलता है। बहुत सी बार शिमला के तापमान को भी टक्कर देता हुआ महेंद्रगढ़ जिला नजर आता है और उसी प्रकार की स्थिति जो है लगातार सर्दी की जिले के अंदर हुई है। और आज लोगों की मार से कोहरे से राहत मिली है, लेकिन कड़ाके की सर्दी के अंदर किसी प्रकार की निजात लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। नसीम लगातार दिल्ली से बने हुए हैं हमारे साथ। नसीम, जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, ऐसे में राजधानी में प्रशासन की क्या तैयारी?
देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये ज्यादातर फार्मर एरिया है। यहाँ पर ज्यादातर पूरा मैदानी इलाका है और साथ ही हमला खादर इलाका भी है। तो यहाँ जो सर्दी है वो इस कदर है कि सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी भी लोग सड़कों पर निकलना पसंद नहीं कर रहे। हालांकि अब विंटर एक्शन प्लान के तहत जो दिल्ली में स्कूल थे, तमाम स्कूलों को सर्दी के चलते बंद कर दिया गया है, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो भी सुबह के वक्त स्टैंड पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी यहाँ बहुत ज्यादा और लगातार जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और लगातार वहां पर जो सर्दी का जो सितम जारी है उसी का असर कहीं ना कहीं अब मैदानी इलाकों में इस कदर मिल रहा है कि लोग सड़कों पर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो शीत लहर है वो लगातार चल रही है, सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है। प्रदूषण से तो राहत है, लेकिन अगर नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी, संतनगर, बख्तावरपुर, इनके ऐसे दर्जनों इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो कोहरे की परत पिछले कई दिनों से छाई हुई थी अब वो दिखाई नहीं दे रही है, वो साफ हो चुकी है। लेकिन प्रदूषण की कुछ स्मॉग की जो परत है वो कहीं ना कहीं धुंधली दिखाई दे रही है। और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है करीब 11 बजे के बाद में कहीं ना कहीं इन इलाकों में सूर्य देवता के भी दर्शन हो सकते हैं और लोगों को सर्दी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। लगातार सर्दी सितम जारी है, लोग परेशान है और सर्दी से बचने के लिए कई रास्ते देख रहे हैं। और इस बार जो सर्दी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं काम काज पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन जनजीवन व्यस्त होता हुआ साफ नजर आ रहा है। जी ठीक है दीपक, फिलहाल जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, कई लोग सड़कों पर भी रहने को मजबूर है, ऐसे में रैन बसेरों की क्या तस्वीरें? बता दें कि ठंड के चलते दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम जो है सरकार द्वारा किया गया है। उनमें जिस तरीके से जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरे के अंदर मुफ्त के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति उनमें जाके आश्रय ले सकता है और आश्रय रहने के साथ साथ उनको खाना पीना और रहना जो है मुफ्त दिया जाएगा वहाँ पर। तो सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम जो है वहाँ पर किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन आप भी तस्वीरें जिस तरीके से आपको मैंने दिखाई कि किस तरीके से लोग आज भी जो है अब भी सड़कों पर जो है लोग रह रहे हैं, लेकिन ठंड जो है कहीं ना कहीं लगातार उनको खास तौर से परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अलाव का सहारा जरूर वो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है इसको लेकर कई सतर्क भी है और इसकी तैयारियां जो है सरकार ने पूरी तरीके से जो है दिल्ली के अंदर करी है। दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर जो है स्थायी और अस्थायी जो है रैन बसेरे तैयार किए गए हैं, ताकि लोग उनमें जो बाहर जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं उनमें जाके आश्रय ले सके और वो ठंड से अपने आप को बचा सके। बिल्कुल कमलजीत, करनाल की अगर बात करें तो अस्पतालों में क्या स्थिति देखी जा रही है हाल फिलहाल में? से लगातार अगर बात कीजिए तो 25% जो नमूनिया के केस है जरूर बढ़ चुके हैं और काफी मरीज हॉस्पिटलों में आ रहे हैं। पिछले दिनों जो हड़ताल हुई थी, हड़ताल की वजह से भी जो पेशेंट थे वो बढ़े थे। और उसके साथ अगर बात करें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी काफी स्ट्रेंथ जरूर बढ़ चुकी है और लगातार जो सर्दी पड़ रही है, चौथा दिन है, सर्दी लगातार ज्यादा पड़ रही है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं बात करें तो नमूनिया हो, हार्ट अटैक के पेशेंट हो और कई भी तरह के पेशेंट है वो जरूर है। और ओपीडी की बात करें तो जो ओपीडी है 25% ज्यादा हो चुकी है, पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। और सबसे ज्यादा जो केस है नमूनिया और बुखार के आ रहे हैं। और इसको लेकर अगर बात करिए स्वास्थ्य विभाग ने जरूर तैयारियां जरूर की हुई हैं। अलग अलग दोनों ही हॉस्पिटल की बात की जाए, चाहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात है, जहां अलग अलग जो पीएचसी जैसी एचसी है वहां पर मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन तक लगातार ये सर्दी पड़ सकती है। और सर्दी के साथ अगर बात कीजिए तो जैसे पहाड़ी इलाकों में एक फूर टाइप एक स्नो पड़ती है, वैसे ही पड़ती हुई नजर जरूर आ रही है। लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग जो है जिनको अपने काम पे जाना होता है जरूर निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग घरों पर जरूर दुबके हुए हैं और गर्म कपड़ों का और लाव का सहारा। जी निश्चित रूप से करमवीर, अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो आने वाले कितने दिनों में ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है अभी आने वाले 10 से 12 दिन का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार जिले में इसी प्रकार से लगातार सर्दी का स्तम जारी रहेगा और उसे कोई राहत नजर नहीं आ रही है। उसके बाद जो है लगभग जब 14-15 जनवरी के आसपास इसमें कुछ बदलाव देखा जा सकता है, जब तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी और मौसम साफ रहने का अनुमान है। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में मौसम थोड़ा बहुत साफ रहने का अनुमान है। नसीम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नसीम, चूंकि प्रदूषण की बात भी लगातार झेले जा रहे हैं दिल्लीवासी, ऐसे में प्रदूषण में आने वाले समय में कोई राहत की उम्मीद है, चूंकि आज भी बेहद खराब श्रेणी में क्यों है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें 300 का पार एक्यूआई दिल्ली का हो चुका है, लेकिन ग्रेड 3 की जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको हटा दिया गया है। उससे अब कहीं ना कहीं जो BS3 BS4 डीजल के वाहन थे वो दिल्ली में एंट्री कर पा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण लेवल जो है दिवाली के बाद में लगातार बना हुआ है वो अभी सामान्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आज भी जो प्रदूषण लेवल की बात करें तो वो बहुत ही खराब श्रेणी में है और कहीं ना कहीं उससे दिक्कतें हो रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में परसेंट सर्दी है और सर्दी के चलते लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं अब प्रदूषण को लोग भूलते हुए नजर आ रहे हैं और सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ अब जो लोग हैं ज्यादातर सर्दी के चलते अपने घरों में रहना अपने आपको महसूस समझे, तो इसलिए प्रदूषण का असर लोगों के ऊपर कम पड़ रहा है और कहीं से नेगेटिविटी या इस तरह की बातें नहीं आ रही कि प्रदूषण के चलते आंखों में जलन हो रही है या गले में खराश हो रही है, बुखार हो रहा है, तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण राजधानी दिल्ली में लगातार बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय अभी भी है और दिल्ली सरकार लगातार इसमें काबू पाने के लिए काम कर रही है। हालांकि जगह जगह जो पानी का छिड़काव किया जा रहा था और लगातार जो अब रात के वक्त ओस पड़ती है, दिन में धुंध रहती है और जो नमी मौसम में है उसके चलते जो धूल मिट्टी है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा है। लेकिन जिस तरीके से एक पर्द आसमान में स्मोक की बन चुकी है और उसकी जो लेयर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रोंग जो है वो धुंध और नमी के चलते हो चुकी है। और बिल्कुल नसीम, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं बढ़ी है और ऐसे में इसीलिए ग्रेड 3 की पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का तमाम तस्वीरें और जानकारी के लिए।